हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज हम आप लोगों को HMBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। साइड का व्यू। पहले मैं आप लोगों को साइड का व्यू दिखाता हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है। अब मैं आप लोगों को गेट के अंदर लेकर चलता हूँ। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को गर्ल्स हॉस्टल के अंदर लेकर चलता हूँ और वहाँ का व्यू दिखाता हूँ और हॉस्टल के रूम्स और जो भी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ जो भी मिल रही हैं वो सब दिखाऊंगा। तो आ जाओ। तो ये हमारे हॉस्टल का मेन गेट है और यहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं। जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको एंट्री करना पड़ता है और जब हॉस्टल के अंदर वापस आते हैं तब भी उनको एंट्री करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। और ये हमारी गार्ड अंकल है। ये उनका ऑफिस है जिसे आप देख रहे हैं। तो अब बारिश लगना स्टार्ट हो गया, बट गाइस मैं आप लोगों को आज ये सारे हॉस्टल दिखाता हूँ। बस सारे नाम। थैंक यू सो वैसे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बट हम आपको यमुना गर्ल्स हॉस्टल दिखाएंगे जिसमें मैं रहता हूँ, यमुना गर्ल्स हॉस्टल। तो अब हम जा रहे हैं यमुना गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। स्टे ट्यून। सो गाइस, यमुना गर्ल्स हॉस्टल से पहले आता है भागीरथी हॉस्टल, जो कि ये रहा। और अब मैं आपको ले चलूँगा यमुना की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी आवाज़ भी आप लोगों को कम आ रही होगी, बट एडजस्ट कर लेना। सो लेट्स गो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है बाहर, तो मैं यमुना गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे पहुंच चुका हूं और मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये है हमारा गेट और अब हम यहाँ से अंदर एंटर होंगे। तो यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं और सबसे पहले हमारा आता है मेस। तो मैं आप लोगों को मेस दिखाऊंगा यहाँ का। तो ये है हमारे मेस का एंट्रेंस गेट। आगे आपको अपना मेस दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। ये टेबल्स और वहाँ हम बर्तन धोते हैं। वेट गाइस, वाटर कूलर ये हमारा वाटर कूलर है। ठंडा पानी तो नहीं आता है, आ जाता है। अच्छा, ठंडा पानी आ रहा है गाइस। और यहाँ पर हम लोगों का खाना रखा जाता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं और शाम की चाय। और शाम को 5 बजे यहाँ पर चाय भी मिलती है। चाय लवर्स के लिए चाय लवर्स अगर है कोई तो वो चाय भी पी सकते हैं। मैं तो बिल्कुल। सो गाइस, मेस के जस्ट बगल में है हमारा वार्डन ऑफिस। तो मैं आप लोगों को वार्डन ऑफिस दिखाता हूँ। ये रहा। अभी तो वार्डन मैम नहीं आया है तो बंद है, लेकिन जब खुला होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ का फ्लोर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 विंग्स है, ए विंग एंड बी विंग। सो मैं ए विंग से स्टार्ट करता हूँ। आइए, ये रूम नंबर 1 है और बाकी के रूम्स दिखाता हूँ। ये हम जा रहे हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ, जो पहला वॉशरूम पड़ता है इस फ्लोर का। और ये रहे हमारे कॉमन वॉशरूम्स, मतलब हर फ्लोर में कॉमन वॉशरूम्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को कॉमन वॉशरूम्स दिखाऊंगा, वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स की फैसिलिटीज सारी। तो ये है मिरर एज यू गाइस कैन सी। तो ये रहा हमारा वॉशरूम गाइस, एज यू गाइस कैन सी। ये सब हमारे वॉशरूम्स हैं एंड यहाँ पर गीज़र लगे हैं अगर कोई गर्म पानी से नहाना चाहता है तो उसके लिए। और ये हमारे टॉयलेट्स हैं और फिर से यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर बेसिन्स। सो गाइस, जैसा कि अब मैंने आप लोगों को कॉमन वॉशरूम दिखाया, तो एक फ्लोर में 2 कॉमन वॉशरूम्स है, एक ए विंग में और दूसरा बी विंग में है।
तो अब मैं आपको लेकर चलूँगा फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में, एंड देन उसके बाद मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा कि एक रूम में कितने लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर स्टेयर्स पे। सो गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में भी रूम्स वैसे ही हैं जैसे कि आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में देखा। और इधर भी सेम वही कॉमन वॉशरूम है इस साइड, वही जो मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर में दिखाया वैसे ही सब है। और अब मैं आपको बाकी ये रूम्स दिखाता हूँ। और अब हम आ गए हैं कॉमन हॉल। सो यहाँ पर टीवी है और जो भी हमारा हॉस्टल नाइट वगैरह होता है वो यहीं पर कॉमन हॉल में होता है। तो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगा, बट तो अब हम आपको ले चलते हैं अपने कॉमन हॉल की तरफ जहाँ पर सारे आइए तो आप लोगों को हम कॉमन हॉल दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पीस है, जिसको भी पढ़ना वो यहाँ पर आ सकता है। और हॉस्टल नाइट जो होती है हम लोगों की सेलिब्रेट, वो यहीं पर होती है। तो और दिखाता हूँ मैं आपको बाकी का बचा हुआ हॉस्टल। सो अब हम आ गए हैं कॉमन हॉल के बाहर। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर पर लेकर चलूँगा और वहीं पर मेरा रूम है, तो मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगा। ये बी विंग है गाइस, दिस इज़ बी विंग। जैसा कि मैंने आपको उस साइड दिखाया है वो ए विंग है और इस साइड बी विंग है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का व्यू, जो यहाँ से विंडो से बाहर दिखता है। तो अब हम विंडो से चलते हैं रूम की साइड, जो कि मेरा रूम है। आ जाओ गाइस। तो मेरा रूम नंबर 221 थोड़ा गंदा है, मतलब सफाई नहीं की है, मैसी है। मैंने सोचा नहीं था कि व्लॉग बनाऊंगा, ये तो बस रैंडम व्लॉग बना रहा हूँ। सो मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा रूम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वो वहाँ पर मैंने 3 बेड लगाए हैं, मतलब हम लोगों ने बेड ज्वाइन कर दिए हैं। पीछे 3 कवर्ड्स हैं, तो एक रूम में सिर्फ 3 लोग रह सकते हैं। तो अब मैं आपको और आगे दिखाऊंगा अपना रूम। यहाँ पर 3 शेल्फ्स हैं, एक में हम पूजा करते हैं, एक में हमने अपने बर्तन वगैरह सब रख के रखा है। और अब मैं आपको विंडो के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये रहा विंडो के बाहर का नज़ारा, जो कि दूसरा हॉस्टल है, मंदाकिनी हॉस्टल। आई एम सो सॉरी गाइस, इट्स भागीरथी हॉस्टल है, जो यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को विंडो के बाहर, वो भागीरथी हॉस्टल है। और अब मैं आप लोगों को हॉस्टल की कुछ ज़रूरी बातें, रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ का फर्स्ट रूल ये है कि हमें हॉस्टल में 7 बजे तक एंटर होना पड़ता है, मतलब एंट्री करके जाते हैं मेन गेट पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और हॉस्टल में 7 बजे से पहले एंटर होना पड़ता है, और 7 बजे इवनिंग में असेंबली होती है। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ खाने की टाइमिंग। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है 8 बजे और 8 से 9, और दिन को खाना मिलता है, लंच जो होता है हमारा वो मिलता है 1 बजे से 3 बजे तक मैक्सिमम। और थर्ड डिनर मिलता है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 9 या 9:30 बजे तक। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा संडे के खाने के बारे में। संडे का टाइमिंग क्या है? संडे को 11 बजे यहाँ पर खाना मिलता है, और फिर दिन को नहीं मिलता है, क्योंकि जो मेस के भैया लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उन लोगों का भी छुट्टी का दिन है, तो वो उस दिन नहीं बनाते हैं, इसलिए लेट से खाना मिलता है सुबह 11 बजे। और फिर उसके बाद रिफ़्रेशमेंट मिलता है 5 बजे। 5 बजे चाय, और उसके साथ या तो मैक्रोनी या समोसे, पैटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और रात को डिनर में गुलाब जामुन मिलता है पेस्ट्री आइसक्रीम, कुछ भी स्वीट डिश मिलती है, मतलब प्लस पनीर प्लस वो पनीर और एग।
उसमें से एक चूज करना पड़ता है। कौन? पनीर और एग में से एक चीज मिलती है, दोनों नहीं मिलेगा क्योंकि हॉस्टल है। मैं बाकी फैसिलिटीज के बारे में आपको बताने जा रहा था। यहाँ पर अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी अवेलेबल है। मतलब हमारा जो हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का ही एम्बुलेंस है वो। किसी भी बच्चे की तबीयत खराब है तो उसको एम्बुलेंस में ले जा सकते हैं किसी भी टाइम, चाहे रात हो चाहे दिन। तो गाइस मैं अब आप लोगों को बताऊंगा यहाँ का फ़ीस कितना है, मेस फ़ीस और जो हॉस्टल का फ़ीस लगता है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे साल का फ़ीस अराउंड 3000 समथिंग है, और जो पुराने बच्चे हैं उनका 2000 समथिंग है। और मेस फ़ीस हर मंथ 2500 रुपीज़ देने पड़ते हैं यहाँ पर खाने के। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और ये था हॉस्टल के बारे में जितना भी ज़रूरी चीज़ें जो आपके जानने के लिए हैं। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना शेयर हो सकता है उतना कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कुछ भी डाउट्स हो या किसी को कुछ पूछना हो हॉस्टल से रिलेटेड तो वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा तो हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एडिट करके आपको बता देंगे। सो आपका धन्यवाद, आपने ये ब्लॉग एंड तक देखा। और जिसको भी हॉस्टल के बारे में पता नहीं था उसको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो उनको मिल गया हो। थैंक यू सो मच। जेल से आजाद हुआ पंछी हूतिया है। हाँ तो ठीक है, तुम ये क्यों बोल रहा है भाई? चलो फिर।